जंतर मंतर पर करीब 1 महीने से भी ज्यादा दिनों तक चले कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने देश को एक नहीं बल्कि कई किस्म के नजारे दिखाए। इस दौरान युवाओं के अलग अलग रंग सामने आए, कहीं चित्रकारी और कलाकारी दिखी तो कहीं मीम्स की बाढ़ आ गई। लेकिन इन सब के बीच मीडिया की नजर एक ऐसे शख्स पर जाकर टिक गई जो नारों और भाषणों शोर के बीच अचानक सोशल मीडिया पर सनसनी बनकर उठा। इस शख्स की बातों ने कुछ ही घंटों में सत्ता के गलियारों तक अपनी दमक पहुंचा दी। यह युवा और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद इरफान, जो पेशे से एक साधारण हॉकर यानी फेरी वाला है, लेकिन जिनकी लोकतंत्र और संविधान की समझ ने बड़े बड़े बुद्धिजीवियों तक को चौंका दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि लोकतंत्र और संविधान पर इतनी बेबाकी और गहरी राय रखने वाले मोहम्मद इरफान कभी स्कूल की दहलीज तक नहीं गए। दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती में रहने वाले 35 वर्षीय इरफान पूरी तरह अनपढ़ हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सारी जानकारी सिर्फ एक स्मार्टफोन की मदद से हासिल की। इरफान ने न सिर्फ लोकतंत्र और मजदूरों के अधिकारों जैसे गंभीर मुद्दों पर बेहद स्पष्ट राय रखी, बल्कि इसी दौरान उन्होंने शहीद भगत सिंह की कविताओं की पंक्तियां भी सुनाई, जिसने सुनने वालों को हैरान कर दिया। जब लल्लन टॉप ने उनका इंटरव्यू किया तो कुछ ही घंटों में लोकतंत्र, सम्मान, मजदूरों के अधिकारों और भारत की शिक्षा प्रणाली पर उनके भाषण के क्लिप्स सोशल मीडिया पर हर तरफ छा गए। इरफान की कहानी का सबसे दिलचस्प और प्रेरणादायक पहलू यही है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई किसी स्कूल या कॉलेज से नहीं बल्कि अपने स्मार्टफोन से की। दिल्ली की सावदा जेज कॉलोनी के एक अधूरे मकान में रहने वाले इरफान ने स्मार्टफोन के गूगल वॉइस कमांड फीचर और यूट्यूब को ही अपना गुरु बना लिया। अपनी इसी डिजिटल पढ़ाई के दम पर आज वे न सिर्फ भारतीय संविधान की प्रस्तावना बेहिचक और धड़ाधड़ सुना देते हैं, बल्कि भगत सिंह की क्रांतिकारी कविताएं भी उसी जोश और तेवर के साथ पढ़ते हैं जिससे सुनने वाला हर कोई प्रभावित हुए नहीं रह पाता। नीट पेपर लीक के खिलाफ चल रहे सीजेपी के इस विरोध प्रदर्शन के दौरान इरफान ने मजदूरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीएसटी जैसे जटिल और गंभीर मुद्दों पर भी बेहद बेबाकी से अपनी राय रखी। भीड़ के बीच दहाड़ते हुए उन्होंने कहा था, सिर्फ पेट भरा होना ही जिंदगी नहीं है, आत्मसम्मान भी जरूरी है। इसी के साथ उन्होंने मजदूरों की दयनीय स्थिति पर भी सवाल उठाते हुए ये भी पूछा कि जब 500 कमाने वाला एक साधारण व्यक्ति भी टैक्स चुकाता है तो फिर उसकी समस्याओं पर सरकार और समाज में चर्चा क्यों नहीं होती। इरफान का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसका असर सीधे संसद तक जा पहुंचा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद इरफान से मिलने उनकी बस्ती तक पहुंच गए। इस भावुक मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने इरफान को संसद आने का न्योता भी दिया और फोन पर खुद प्रियंका गांधी से भी उनकी बातचीत करवाई। इसके बाद राहुल गांधी ने इरफान के साथ की गई मुलाकात की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की और लिखा कि इरफान जैसे युवाओं की सोच उनके हालात की मोहताज नहीं है। उन्होंने कहा, संविधान की उसकी समझ, देश के प्रति उसका नजरिया और सीखने की उसकी इच्छा यह बताती है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके युवाओं में बसती है। राहुल गांधी के इस बयान और इरफान के साथ ली गई तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर जबरदस्त चर्चा छेड़ दी। इस पूरी कहानी का सबसे भावुक और दिल छू लेने वाला हिस्सा ये है कि रोजाना बर्फ बेचकर मुश्किल से करीब 500 रुपए कमाने वाले इरफान ने राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने बस एक ही गुजारिश की, मेरे लिए कुछ मत कीजिए, बस इस देश के गरीबों और मजदूरों के लिए हक की लड़ाई लड़िए। इरफान का मानना है कि मजदूरों के न्यूनतम वेतन को लेकर और उनके शोषण के खिलाफ कानून को और सख्त बनाया जाना चाहिए। इरफान ने बार बार ये भी स्पष्ट किया कि वह मशहूर होने की चाह में जंतर मंतर नहीं पहुंचे थे, बल्कि इसलिए गए क्योंकि उनकी नजर में भारत के मजदूर वर्ग यानी ब्लू कॉलर लेबर फोर्स की बात करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में मांग रखी कि 8 घंटे की एक शिफ्ट के लिए किसी भी मजदूर को कम से कम 18,000 रुपए का वेतन मिलना चाहिए। आज मोहम्मद इरफान की कहानी सिर्फ एक वायरल वीडियो पर नहीं रह गई है, बल्कि यह उस बात की मिसाल बन गई है कि ज्ञान और समझ किसी डिग्री या स्कूली शिक्षा की मोहताज नहीं होती। एक साधारण फेरी वाला जिसने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, वह सिर्फ अपने मोबाइल फोन के सहारे संविधान, लोकतंत्र और मजदूरों के अधिकारों जैसे गंभीर विषयों पर इतनी स्पष्ट और तार्किक राय रख सकता है। ये बात आज पूरे देश के लिए एक बड़ी सीख बन गई है। यही वजह है कि इरफान को मिला यह समर्थन और राहुल गांधी जैसे बड़े नेता का उनसे मिलने पहुंचना दोनों ही इस बात का संकेत है कि आम आदमी की आवाज अब अनसुनी नहीं रह जाती।
चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।